नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग तेज हो रही है। अभी तक इसमें 3000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। पहले 2 दिनों तक चरमपंथी संगठन हमास भारी पड़ा था, लेकिन बाद के दिनों में इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाला और हमास के चरमपंथियों को ढेर करना शुरू कर दिया। अब उसकी रणनीति गाजा पट्टी पर कब्जा करने की है और हमास को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की। उसकी सेना ने ज़मीन, आसमान और पानी तीनों तरफ से उसे घेर लिया है। सैनिक इंतज़ार कर रहे हैं आदेश मिलने का, क्योंकि उसकी प्लानिंग है कि घर में घुस घुस करके जो हमास के चरमपंथी आम लोगों को ढाल बनाकर बैठे हैं उनको ख़त्म करेंगे, सुरंगों में बैठे हैं उनको ख़त्म करेंगे। गाजा को खाली करने के लिए 24 घंटे का दिया गया समय अब ख़त्म हो गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक देश है, उसके राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। राष्ट्रपति बाइडन ने एक इंटरव्यू में इजराइल को गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी है। इजराइल और हमास के बीच जो कुछ भी चल रहा है, इसमें इससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। दुनिया में इस बात को लेकर के दबाव बढ़ रहा है, ख़ास तौर से जो अरब कंट्रीज है कि इजराइल गाजा पर हमला न करे, फिलिस्तीनियों का अपना देश होना ही चाहिए। बाइडन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली सेना हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के मकसद से खड़ी है, आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने रविवार को एक बयान में कहा कि थल, वायु और नौसेना ने गाजा को 3 छोरों से घेर लिया है। ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले रोक लिए हैं और आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए समय दिया है और अल्टीमेटम भी। बाइडन के इस बयान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन अमेरिका ने ही दिया। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिकी इजराइल को हथियारों की मदद भी पहुंचा रहे हैं। हमास द्वारा नियंत्रित तटीय क्षेत्र गाजा की जवाबी घेराबंदी के लिए इजराइल की आलोचना करने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने गाजा में मानवीय संकट की चेतावनी दी, लेकिन नए इंटरव्यू में बाइडेन ने गाजा पर पूर्ण पैमाने पर कब्जे के प्रति इजराइल को आगाह किया है। बाइडेन साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ, उनके हिसाब से हमास और हमास के चरम तत्व अभी भी सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। गाजा पर फिर से कब्जा करना इजराइल के लिए गलती होगी। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि चरमपंथियों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिलिस्तीनियों का अपना देश होना चाहिए। ये राष्ट्रपति की टिप्पणी तब आई है जो अब वो इस बात पे विचार कर रहे थे कि हमास के हमले से अभी भी जूझ रहे इजरायलियों के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए आने वाले दिनों में वो इजराइल का दौरा कर सकते हैं। यानी कि बाइडन इजराइल आने वाले हैं और इसी बीच उनका ये बयान आया है। देखने वाली बात ये है कि बाइडन के बयान के बाद क्या गाजा को खाली कराने के लिए या उस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इजराइल आगे बढ़ता है या रुकता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।